अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू विंड एनर्जी कोर्स लेक्चर नंबर 8। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी असेसमेंट्स हमें एवेल्युएट करनी पड़ती हैं, कंडक्ट करनी पड़ती हैं, जिससे हम फिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकें किसी भी विंड फार्म की। असेसमेंट्स टू कंडक्ट फॉर विंड फार्म। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज एनुअल विंड स्पीड कितनी है किसी भी एक लोकेशन के ऊपर। तो पूरे साल की हमें विंड स्पीड का आइडिया हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें टर्बुलेंस इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएशन कितनी है विंड की स्पीड में हाइट के हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन कितनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई विंड की डायरेक्शन जो है सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट किस डायरेक्शन में रहती है विंड पूरे साल में। उसके बाद बजटिंग वगैरह होती है, फिर हम अप्रूवल देते हैं कि कोई भी विंड फार्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ असेसमेंट्स होती हैं, और भी असेसमेंट्स होती हैं जो कंसल्टेंट्स करते हैं, लेकिन बेसिक मेन असेसमेंट्स यही वाली होती हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो व्हाट इज वेबल डिस्ट्रीब्यूशन? वेबल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये पता है कि विंड की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मॉडल करने के लिए इस वेरिएशन को हमें वेबल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना पड़ता है, जिसके टू की पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर होता है उसका के वैल्यू, जिसको हम शेप फैक्टर कहते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है सी वैल्यू, जिसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं। तो के वैल्यू जो होती है वो हमें ये बताती है कि विंड की स्पीड कितनी कंसिस्टेंट है या वेरिएबल है किसी भी एक एरिया के अंदर। अब हमारे पास अगर लो के वैल्यू होगी लेस देन 2, तो इसका मतलब है कि विंड की स्पीड जो है वो हाईली वेरिएबल है। अगर हमारे पास मीडियम के वैल्यू होगी के इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब है कि विंड फॉलोज रेले डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास के वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो इसका मतलब है कि विंड स्टेडी है। तो इसकी अगर हम समरी जनरेट करें तो उससे यह है कि अगर लो के वैल्यू होगी तो इसका मतलब है अनस्टेबल विंड है, हाई के वैल्यू होगी तो इसका मतलब है स्टेबल विंड है। अब हम आ जाते हैं सी वैल्यू के ऊपर। सी वैल्यू हमारे पास रफली इक्वल होती है कैरेक्टरिस्टिक विंड स्पीड के ऊपर, साइड की जो होती है उसकी इक्वल होती है। ये हमें ये बताती है कि विंड कितनी स्ट्रांग है। तो सी वैल्यू अगर हाई होगी तो इसका मतलब है स्ट्रांग विंड है, सी वैल्यू लो होगी तो इसका मतलब है वीक विंड है। तो इसका मतलब है कि अगर सी वैल्यू 4 से 6 मीटर पर सेकंड है तो पुअर विंड साइड है, 7 से 9 मीटर पर सेकंड है तो गुड विंड साइड है, और अगर सी ग्रेटर देन 9 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब है कि एक्सीलेंट विंड साइड है। तो ये हमारे पास विंड के फैक्टर्स होते हैं जो कि के और सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें एक एग्जांपल को किसी साइट पे जिसमें के और सी की वैल्यूज हमें पता है, तो हमारे पास लेट सपोज करें कि एक साइट पे के की वैल्यू है 2.1। इसका मतलब है मॉडरेटली कंसिस्टेंट विंड्स हैं वहां पर उस साइट के ऊपर। और अगर सी की वैल्यू हमारे पास 8.2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बहुत गुड साइट है विंड टरबाइंस को इंस्टॉल करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ विंड टरबाइंस जनरेट कंसिस्टेंट आउटपुट पावर इवन व्हेन विंड वेरीज अलॉट। हमने अक्सर देखा है कि विंड टरबाइंस कैसे फिर कंसिस्टेंट आउटपुट पावर जनरेट कर सकते हैं अगर विंड स्पीड इतनी ज्यादा वेरी कर रही है। तो उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।